Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो यार एक चीज़ है कि सबको ऑफिस में ना एक ऐसा चाटू या बूट लेकर एम्प्लॉय ज़रूर मिलता है, करेक्ट, जो हमेशा मैनेजर के अराउंड घूमता रहता है और बस उसी का ही कहना मानता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे चाटू एम्प्लॉयज़ और इरिटेटिंग एम्प्लॉयज़ को आपको कैसे डील करना है, जो सिर्फ मैनेजर को ही खुश करने में लगे रहते हैं, और ये आपके लिए कैसे प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जर्नी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो उन्हीं चाटू एम्प्लॉयज़ और उनको कैसे हैंडल करने के बारे में होने वाली है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चाटू एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं यस सर यस मैम टाइप्स। तो ये लोग मैनेजर को हमेशा यस सर यस मैम ही का ही राग गाते रहते हैं पूरा दिन। ना करने से इनकी फटती है और इनके यस के चक्कर में आप लोगों की भी बैंक बच सकती है। दूसरे होते हैं मैनेजर के अनपेड बॉडीगार्ड्स। ये हमेशा मैनेजर के साथ ही दिखते हैं और उनका ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तीसरे होते हैं कंप्लेंट किंग्स एंड क्वींस। ये बस दूसरों की बुराई करके मैनेजर के सामने अच्छे बनते हैं, मतलब इधर की बातें उधर करने वाले। तो चाटू एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है कैसे प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो सबसे पहले ये बढ़ावा देते हैं एक टॉक्सिक वर्क प्लेस का। ये सिर्फ इरिटेटिंग ही नहीं होते, बट ये आपकी टीम को एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में भी तब्दील कर सकते हैं। इन लोगों का एक्चुअल फोकस जो होता है वो काम पर नहीं होता, बल्कि अपने जो बॉस है उसको इम्प्रेस करने में ही ये पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब मैनेजर उनको फेवर कर देते हैं तो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डीमोटिवेशन उनको फील होता है और उनको लगता है कि हमने पूरे साल इतनी मेहनत क्यों की, हम क्यों इतना डिलीवरेबल्स में काम करें, सब कुछ तो मैनेजर के पीछे पीछे घूमने से ही हो जाता है। अब सवाल आता है कि इन सब को हम लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे डील करें इन लोगों के साथ। सबसे पहला होता है कि इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो। सबसे पहले आपको अपने काम को रखना है, उसके बाद आपको इधर उधर की बातें देखनी है। उनकी चाटुगिरी पे टाइम वेस्ट मत करो। ये याद रखो कि एंड ऑफ द डे आपको आगे ले जाने वाला आपका काम ही है। भले ही आप पूरा दिन मैनेजर के आगे पीछे डोलते रहो, पर एट द एंड ऑफ द डे जब भी आपको आपका काम क्लोज करने वाली डेट आ रही है और अगर आपने वो काम क्लोज नहीं किया तो आप मैनेजर के कितने भी करीब हो तो वो कुछ काम नहीं आता। अगर क्लाइंट ने आपके ऊपर एस्केलेशन कर दिया तो मतलब आप तो गए। तो हमेशा आपको अपने काम को फोकस करना है, काम पर फोकस करना है और इन बातों को इग्नोर करना है। दूसरा बोलना चाहूँगा, डोंट प्ले अलॉन्ग विद देम। देखो, जितना आप कीचड़ में उतरोगे उतना ही आप गंदा होगे। कीचड़ का काम ही आपको गंदा करना। अगर आप कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो कुछ छींटे तो आपके ऊपर आएंगे। तो कभी कभी लगता है कि इफ़ यू कांट बीट देम देन यू कैन जॉइन देम। ये बिल्कुल गलत है। आपको उनको ज्वाइन नहीं करना है, उनकी गेम में मत फंसो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो और हमेशा इन चीज़ों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। तीसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा हाउ टू हैंडल देम। तो सबसे पहले आपको यू हैव टू बिल्ड अ गुड इमेज विद योर वर्क। सबसे ज़रूरी, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे ज़रूरी काम है अपना काम करना। ये चाटुगिरी में टाइम वेस्ट मत करो। जब आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैनेजर को भी समझ आता है। देखो, अंधा तो वो भी नहीं है, उसको भी पता है कि कौन उसकी बटरिंग कर रहा है और कौन असलियत में काम करता है। अगर आपका काम बोलेगा, अगर आपने काम अच्छा किया है, अगर आप फ्रीक्वेंटली क्लाइंट एप्रिसिएशंस ला रहे हैं तो आपको आपके अच्छी रेटिंग्स या अच्छे के लिए कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। चाटुगिरी एक हद तक ही फेवर करती है, बट एंड में आपको आपका काम ही आगे ले जाता है। चौथा जो मैं बोलना चाहूँगा हाउ टू हैंडल देम इज डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। अगर बात कोई हो गई और वो बहुत ही सीरियस हो जाती है और ये चाटू एम्प्लॉयज़ आपको एक्टिवली टारगेट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। एक रिकॉर्ड रखो। इफ़ नीडेड यू हैव टू रिपोर्ट इट प्रोफेशनली, ठीक है। जैसे कोई भी, अगर उसने आपको बोला, आपके मैनेजर को बोला कि भाई इसने तो ये काम ही करके नहीं दिया, और अगर आपने वो करके दिया है, आप टाइम पे उस काम का फॉलो अप कर रहे हो, तो हमेशा वो मेल संभाल के रखो।
हमेशा एक लिस्ट बना के रखो अपने पॉइंट्स की, क्योंकि कभी भी भरोसा नहीं कि आपको कब एक मेल ड्रॉप करनी पड़ जाए कि देखो मैंने तो अपना काम किया था, मुझे ऐसे ही फालतू में इन चीज़ों में खींचा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो ज़रूरी रहती है। अगला मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद रियल कलीग्स। ठीक है, तो रियल कलीग्स वो होते हैं जो आपकी तरह ही काम करने में बिलीव करते हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ। ठीक है, अगर उनकी मैनेजर से बनती है और अगर आपकी अपने टीम मेंबर से बनती है तो इट वुड बी अ इवन सिचुएशन। जब आप अपनी टीम में जेन्युइनली इन्वॉल्व हो तो चाटू लोग कितना भी ट्राई कर ले वो आपकी पोजीशन को वीकन नहीं कर सकते। ये मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 2018 एंड की बात है, तो आई वॉज वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट जिसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू डेवॉप्स टीम। तो कुछ चार्टो एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें पसंद नहीं आया कि मैं डेवॉप्स टीम में मूव कर रहा हूँ, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं जिस करंट टीम का पार्ट हूँ उसी टीम में मैं रहूँ। बट मेरी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मेरी उनसे अच्छी बनती थी, तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मैनेजर को भी बोला कि मनीष के बगैर भी वी कैन हैंडल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि उसको अगर कुछ अच्छी चीज़ मूव ऑन करने के लिए मिल रही है तो हम उसे रोकें। ही कैन गो अहेड एंड परस्यू दैट टीम, हम लोग संभाल लेंगे यहाँ पे। तो ये भी होता है कि अगर आपका किसी के साथ अच्छा बॉन्ड है तो वो भी आपको हेल्प करता है, आपकी टीम मेंबर्स के साथ अगर आपका अच्छा बॉन्ड है तो देखो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई, आपको क्या क्या टिप्स करना चाहिए। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो मैनेजर्स हैं वो यूजुअली कैसे परसीव करते हैं इन चार्टो एम्प्लॉयज़ को। तो बात करते हैं मैनेजर्स की। हर मैनेजर को ये चाटुगिरी दिख ही जाती है सूनर और लेटर। ठीक है, वो समझ लेते हैं कि भाई कौन बस तारीफ करने वाला बंदा है और कौन एक्चुअल में काम करने वाला बंदा है। तो देखो, तुम्हारा मैनेजर टॉप ऑफ द हायरार्की नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं। और अगर मैनेजर को यूजुअली जो रिपोर्ट बनानी होती है वो तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ती है जो तुम काम कर रहे हो। तो अगर उसकी टीम ही स्ट्रांग नहीं है, उसकी टीम ही काम नहीं कर पा रही, तो वो आपको गालियां देगा और उसको ऊपर से गालियां पड़ेंगी। तो सूनर और लेटर हर कोई पहचान जाता है कि अच्छा एम्प्लॉय कौन है, ढंग का एम्प्लॉय कौन है और कौन एम्प्लॉय अपना काम करने में बिलीव रखता है। ठीक है, तो अगर आपका काम स्ट्रांग है, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अपने काम पर फोकस करो। अगर आपका काम स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में जो मैनेजर है उस चार्टो एम्प्लॉय से भी आपकी ज़्यादा वैल्यू समझेगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी चार्टो एम्प्लॉय से पाला पड़ता है तो याद रखो, इग्नोर देम एंड फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर टीम। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा इंसाइट जो मैंने बताई आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका भी पाला किसी चार्टो एम्प्लॉय से पड़ा है तो प्लीज़ नीचे अपना आप एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।